पिछले अध्याय में सिया एक अद्भुत जादुई लोक में गई थी, जहां उसने एक दुष्ट जादूगरनी से लड़ाई लड़ी और परियों के राज्य को बचाया। लेकिन अब उसके मन में नए सवाल उठ चुके थे। दादी मां के पास वह जादुई जूते और किताब आई कहां से? क्या दादी मां इस रहस्य का हिस्सा थीं? उस रात सिया सीधे अपनी दादी मां के पास पहुंची, लेकिन वह महल के आम हिस्से में नहीं थी। वह एक रहस्यमयी स्थान में थी, एक गुप्त कक्ष जहां चारों ओर जादुई वस्तुएं रखी थीं। वहां उड़ते हुए दीप, खुद ब खुद पलटते पन्नों वाली किताबें और शीशियों में बंद चमकती हुई औषधियां थीं। कमरे के बीचों बीच दादी मां एक चमकते हुए बड़े कड़ाह में कोई रहस्यमयी औषधि तैयार कर रही थीं। सिया ने उत्सुकता से पूछा, दादी माँ, ये सब क्या है? आप यहाँ क्या बना रही हैं? दादी मां मुस्कुराईं और कड़ाह से एक चमकता हुआ नीला तरल निकालकर बोली, यह है अग्निश्वास अमृत। जो इसे पिएगा उसे 1 घंटे के लिए आग फेंकने की शक्ति मिलेगी। सिया दंग रह गई। पर आप ये क्यों बना रही हैं? और आपको ये सब बनाने की जानकारी कहाँ से मिली? दादी मां मुस्कुराईं और कड़ाह से एक चमकता हुआ नीला तरल निकालकर बोली, सिया, शायद तुम भूल रही हो कि तुम यहाँ किस लिए आई थी। सिया झिझकते हुए बोली, ओह हाँ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पास वह जादुई जूते और किताब कहाँ से आई। दादी मां का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीमे स्वर में बोली, तुम्हें यह सब जानने के लिए अपनी बड़ी बहन के ससुराल जाना होगा। वह तुम्हें बुला रही है। सिया चौंक गई। पर महल में तो कोई संदेश नहीं आया, फिर आपको यह कैसे पता चला? दादी मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से एक छोटी शीशी सिया के हाथ में रख दी। यह अग्निश्वास अमृत है, इसे अपने पास रखना और अब जाओ, तुम्हारा सफर लंबा है। सिया महल छोड़ने के लिए तैयार हुई। तभी उसकी दूसरी बड़ी बहन उससे मिलने आई। सिया, सफर अच्छा हो और अपने नए जूते और किताब अपने साथ रखना मत भूलना। सिया अपना जरूरी सामान लेकर शाही बग्घी में बैठ गई। जैसे ही उसने बग्घी में कदम रखा, वह हल्की रोशनी से जगमगाने लगी। बाहर उसने देखा, उसकी दादी मां और बहन उसे देख रही थीं। रास्ता लंबा था, एक पूरा दिन और रात लगने वाली थी। सफर में जब रात हुई तो सिया ने अपनी जादुई किताब फिर से खोली। बाहर चांदनी और जुगनुओं की रात उसे पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। किताब का एक पन्ना खुला, जिस पर एक चित्र बना था, अंध अग्नि राक्षस, शैडो फायर बीस्ट, एक भयानक प्राचीन राक्षस जो काले धुएं और अंधेरी आग से बना था। यह अंधेरे में छिपकर शिकार करता था और जिसे छूता उसकी रोशनी चुरा लेता था। इसकी आग ठंडी और राख से भरी होती थी, जो किसी भी सामान्य आग से नहीं बुझती। सिर्फ अग्निश्वास अमृत की शुद्ध दिव्य अग्नि इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। सिया ने पन्ना पलटा ही था कि अचानक बग्घी रुक गई। बाहर देखते ही सिया के रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर सन्नाटा था। बग्घी हाँकने वाला अचेत पड़ा था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। और तभी वह दिखा। गहरे अंधकार से बना एक विशालकाय दैत्य, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। राक्षस की भयानक हंसी गूंज उठी। सिया को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। राक्षस ने एक काली आग का गोला उसकी ओर फेंका। सिया बमुश्किल बची। उसने खुद से कहा, सोचो, सिया ये कैसे हारेगा? फिर उसे याद आया, अग्निश्वास अमृत। उसने शीशी निकाली और जल्दी से पी ली। अचानक उसकी सांस गर्म हो गई
और उसके भीतर शक्ति जाग गई। राक्षस फिर से हमला करने वाला था, लेकिन इस बार सिया ने अपनी सांस से एक जलती हुई दिव्य ज्वाला छोड़ी। सिया ने गरज कर कहा, आग से बनी आग को जलाना मुश्किल नहीं। राक्षस चीखा। उसकी काली लपटें सफेद रोशनी में बदलने लगीं। वह सिकुड़ने लगा, राख बनकर बिखरने लगा, और कुछ ही क्षणों में अंध अग्नि राक्षस पूरी तरह नष्ट हो गया। सिया थक कर जमीन पर बैठ गई। वह जीत गई थी, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ चुका था। यह राक्षस उसकी बग्घी के सामने ही क्यों आया? क्या यह कोई इत्तेफाक था, या फिर यह किसी और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? उसने आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी, लेकिन उसके सफर का असली रहस्य अभी बाकी था। जाने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें।